अच्छा, लाडली लक्ष्मी योजना कैसे बनी उसकी कहानी सुनाऊं? सब ध्यान से सुनोगी? देखो मेरी बेटियों, बचपन में मैं गांव में, जैद करके गांव है छोटा सा, वहां पैदा हुआ। तो मैं बचपन से देखता था कि माँ भी कई बार बेटे को ज्यादा प्यार करती थी और बेटी को कम लाड करती थी। ये 60-62 साल पहले की बात है। तब हर माँ की इच्छा होती थी कि मेरे घर में बेटा जन्म ले, सबकी नहीं कह रहा, ज्यादातर की। और बेटा पैदा होता था तो खुशियां मनाई जाती थी, बधाई गाई जाती थी, ढोल बजते थे, मिठाई खाते थे। और बेटी अगर आ गई तो कई बार माँ की सूरत भी उतर जाती थी, जैसे बेटी नहीं हो, कोई आफत हो। मेरे गांव में एक मेरी बहन मतलब उसी गांव की बहू थी, उसकी पहले एक बेटी हुई, दोबारा फिर बेटे की चाह हुई। सास ने कहा कि अब की बार तो बेटे ही होना चाहिए, लेकिन दूसरी बार भी बेटी पैदा हो गई। और तीसरी बार जब बेटी पैदा हुई तो सास ने कहा कि इसको घर से निकाल दो, ये तो बेटा पैदा ही नहीं कर रही, बेटी बेटी पैदा कर रही है। आप बताओ, माँ के हाथ में है क्या बेटा बेटी को सिलेक्शन करना? माँ के हाथ में नहीं है। लेकिन मैंने उस बहन की आंखों में आंसू देखे थे टप टप टपकते हुए, और तब मेरे मन में एक दर्द पैदा हुआ, एक हूक उठी कि हे भगवान, ये कैसा भेदभाव है? बेटे को ज्यादा लाड़, बेटी को कम प्यार। आखिर बेटा और बेटी दोनों माँ की कोख से पैदा होते हैं, दोनों को भगवान ने बनाया, तो दोनों में कोई भेद होना चाहिए क्या? मेरे मन में ये बात हमेशा चुभती रहती थी, और मैं सोचता था कि हे भगवान, इस धरती पर, हमारे प्रदेश में और देश में वो दिन कब आएगा जब बेटियों को बोझ ना माना जाए, बेटी को वरदान माने लोग, और बेटी आए तो लोग स्वागत करें, खुशियां मनाएं। यह दर्द मेरे मन में पैदा होता था, और तब से ही मैं सोचता रहता था कि क्या करूं। मैं तो छोटा था, लेकिन धीरे धीरे मैं बड़ा होता चला गया। तो एक किस्सा और सुनाता हूं, सुनाऊंगा आपको। एक जगह मैं बोलता पहले से था, भाषण देता था, बोलता था, कई विषयों पे डिबेट में भी भाग लेता था। तो एक जगह ऐसे सम्मेलन था, मुख्य अतिथि के आने में देर हो गई, तो लोगों ने कहा ये लड़का अच्छा बोलता है, इसको बोलने खड़ा कर दो। तो मैं बोलने खड़ा हुआ और मैंने लोगों से कहा, वहां बहनें भी बैठी थी, मैंने कहा कि देखो, बेटा बेटी को बराबर मानो, बेटी को आने दो, बेटी है तो ही कल है। तो एक बूढ़ी अम्मा उठ के खड़ी हो गई, कह लगी बड़ा बड़ा बात कर रहा है, बेटी को आने दो, बेटी को आने दो। अरे बेटी आई और बड़ी हुई, शादी के लायक हुई, तो शादी में दहेज का इंतजाम क्या तू करवाएगा? बेटी को आने दो, बेटी को आने दो। मैं चुप हो गया, और मुझे लगा कि शिवराज, केवल भाषण से काम नहीं चलेगा रे, कोई ऐसा काम करना पड़ेगा कि जिससे बेटी बोझ ना मानी जाए, बेटी वरदान बन जाए। अब देखो, धीरे धीरे गांव में पैदा हुआ एक लड़का विधायक बन गया, एमएलए बना मैं। तब मैंने तय किया कि मेरे क्षेत्र में जितनी बेटियां हैं, गरीब बेटी, उनकी शादी मैं अपने दोस्तों की मदद से करूंगा, क्योंकि शादी भी कई बार बोझ बन जाती है। तो बेटियों की शादी करना शुरू की। अब मैं लंबा नहीं जाऊंगा इस कहानी में। मैं 2005 में मुख्यमंत्री बन गया, नवंबर 2005 में मैं मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बन गया। मैंने तय किया कि शिवराज, अब मुख्यमंत्री बन गया रे, अब तो बेटियों को वरदान बना दे। मेरे मन में एक विचार आया, बताऊं विचार क्या आया? मेरे मन में विचार आया कि बेटी मध्य प्रदेश में लखपति पैदा होनी चाहिए। अब लखपति कैसे पैदा हो? तो मैंने अफसर बुलाए और उनसे कहा, मंत्री भी बुलाए, कि ऐसी योजना बनाओ कि बेटी पैदा हो तो वो लखपति हो। तो लोग हंसने लगे कि ऐसी योजना कोई हो सकती है क्या? मैंने कहा हाँ, हो सकती है। अब बेटी जब पैदा होगी तो बेटी के पैदा होते ही हम उसके नाम से 30,000 रुपया के बचत पत्र खरीद के बिटिया के मम्मी पापा को दे देंगे। 30,000 रुपये के बचत पत्र। और वो रुपया बढ़ते 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 जब बेटियां 21 साल की होगी
तो 1 लाख रुपया से ज्यादा हो जाएगा। पहले बड़ा विरोध हुआ, अफसरों का इतने पैसे कहां से लाओगे, हजारों करोड़ रुपया खर्चा होंगे। मैंने कहा चाहे जो हो जाए, लेकिन मध्य प्रदेश में बेटी को लखपति बना के मानूंगा, लाडली लक्ष्मी योजना बनाई जाएगी।